दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में। उसमें सबसे पहला जो इसका कंडीशंस है वो एक्सिस पर है, यानी कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। यहाँ पर हमने एक द्विध्रुव लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू के रूप में, उसे हमने 2L दूरी पर रखा है। दोनों के मध्य बिंदु से जब हम R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं तो उस P पर उस प्लस क्यू और उस माइनस क्यू के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको फोटो बना दिया है हमने। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लस क्यू के कारण अगर हम P पर जाते हैं तो जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से प्लस क्यू के कारण अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होता है तो प्लस के कारण क्या होता है, प्लस से दूर की ओर भागता है, और माइनस के कारण उसकी ओर आ रहा होता है विद्युत क्षेत्र। तो प्लस से अगर हम P पर देखें तो E प्लस क्यू हमारा उससे दूर जाता हुआ नजर आता है, वहीं माइनस से अगर देखें तो E माइनस क्यू की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालते हैं तो E प्लस क्यू बराबर के क्यू बट्टा जो दूरी है, यानी कि मध्य बिंदु से P के दूरी और P मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी, तो L प्लस R का हमने होल स्क्वायर किया। उसी तरह माइनस क्यू से अगर हम देखते हैं तो माइनस क्यू से हम देखने पर हमें क्या मिलता है, E माइनस क्यू का इज इक्वल टू के माइनस क्यू, के क्यू, यहाँ चूंकि हमें परिमाण लेना है तो के क्यू, और यहाँ से R में से L को अगर हम घटा दें तो उसकी दूरी माइनस क्यू से P की निकल जाएगी। दो समीकरण हमें मिला, तो उसका परिणामी अगर हमें निकालना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ये समझना होगा कि परिणामी हम कभी भी निकालते हैं तो क्या होता है, जो बड़ा होता है उससे छोटे को हम घटा देते हैं। तो दोनों दो दिशा में हो रहा है, तो जो जितना नजदीक होगा उसमें विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल का प्रभाव होगा वो ज्यादा होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू हमें करना पड़ा यहाँ पर। तो अगर आप इसमें वैल्यू भी पुट करके देखेंगे तो E माइनस क्यू का ही आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से हम इसको घटा करके जब जाते हैं तो समीकरण हमें मिलता है के क्यू आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर माइनस एल और आर प्लस एल हमारे बीच है, तो इसका अगर होल स्क्वायर ले लें तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा हो गया एलसीएम। अब उस एलसीएम में हमें देखने के बाद जब हम ऊपर के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचता है के क्यू इंटू 4RL बट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं कि अगर ये छोटा लेंथ जो एल है मिड पॉइंट से क्यू के बीच की दूरी, वो अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो आर के अपेक्षा तो उसको हम लोग नगण्य मान के चल सकते हैं। तो नगण्य कब माना जाता है, जहां पर की जोड़ या घटाव की प्रक्रिया हो, गुणा की प्रक्रिया और भागा की प्रक्रिया जहां होगी वहां हम उसे नगण्य नहीं मानते हैं। तो अगर आर इज ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा बड़ा एल है तो एल को हम नगण्य लेते हैं। तो नगण्य लेने के बाद के क्यू इंटू 4L इंटू आर बट्टा आर 4, यहाँ से आर कैंसल, के क्यू इंटू 4L बट्टा आर क्यू, तो के क्यू डॉट 2L इंटू 2 बट्टा आर क्यू, और E हमारा लास्टली निकल जाएगा 2kp बाय आर क्यू। तो यही हमारा पहला जो कंडीशन है कि किसी अक्ष पर अगर हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र तो जो बिंदु दिया हुआ है उसका विद्युत क्षेत्र निकलता है हमें क्या, 2kp बाय आर क्यू। P क्या हो गया वहां पर हमें, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। इस लेक्चर में इतना ही। आगे इसके दूसरे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। जो दूसरा शर्त है वो क्या होगा, इससे निरक्ष यानी कि दूर होगा, इस एक्सिस पे नहीं होकर के दूसरी जगह होगा, उस पर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें। जैसे ही नए वीडियोस डलेंगे आप उसे बहुत ही बेसब्री से अगर इंतजार कर रहे होंगे नए वीडियो का तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।